हेलो गाइस एंड वेलकम टू ब्रेकिंग ब्रेड। एंड आज हम बात करने वाले हैं रॉकस्टार की यानी जॉर्डन की फ्रॉम द मूवी रॉकस्टार। जॉर्डन का कैरेक्टर आर्क रिवॉल्व्स बिटवीन हिज वांट एंड हिज नीड। लाइक जॉर्डन की वांट होती है कि उसको बहुत फेमस होना होता है, यानी कि अपना कोई लेवल ही नहीं है। एंड फॉर गेटिंग फेमस उसकी नीड होती है कि उसको हार्ट ब्रोकन होना पड़ेगा, पैशनेट होना पड़ेगा। दुख, दर्द, आंसू। इन शॉर्ट उसकी नीड हीर होती है। फिर सेकेंड हाफ में जॉर्डन की वांट चेंज हो जाती है। अब उसको फेमस नहीं होना होता, यही सब चाहता था ना, मगर खुशी तो दूर दूर तक नहीं है, कहीं नहीं है। सिर्फ एक जैसे कीड़े काटते रहते मुझे हर टाइम। बट उसको इंटरनल पीस चाहिए होता है। एंड फॉर गेटिंग हिज वांट उसकी नीड होती है हीर। बट हीर की डेथ होने के बाद जॉर्डन की नीड एंड उसकी वांट दोनों इनकम्प्लीट रह जाती है एंड वो भी ख़त्म हो जाती है विद एन इनकम्प्लीट आर्क। So I am going to break down Jordan's arc and tell you some interesting details that you might have missed. तो शुरू करते हैं। In the beginning जॉर्डन का नेचर काफ़ी oblivious and lazy होता है, प्लस वो घर में सबसे छोटा होता है। So he is unintentionally and dependent child, मतलब बचपन से उसके डिसीजंस उसके भाइयों ने लिए होते हैं, तो उसका नेचर ही डिपेंडेंट हो गया है एंड इसलिए वो जो भी करता है वो किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से करता है। जे मतलब कोई कोशिश भी ना करे। बात नहीं, क्या कमी है? कमी क्या है? क्या करूं मैं? हीर से मिलने के बाद जॉर्डन चेंज हो जाता है, लाइक आज़ाद परिंदे की तरह। This Jordan. जॉर्डन कमाल कॉम्बो है ना, short and cool at same time. Then throughout the movie we see Jordan का कैरेक्टर आर्क एंड चेंजेस इन कैरेक्टर आर रिलेटेड टू द सॉन्ग्स इन द मूवी। मतलब जो इवेंट्स जॉर्डन के लाइफ में हो रहे हैं उस इवेंट्स को ही वो सॉन्ग्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विच इंडिकेट्स दैट जो भी जॉर्डन के साथ हो रहा है वो उस इवेंट्स को एक सॉन्ग में लिख रहा है। मतलब ही इज़ एन आर्टिस्ट एंड वो अपनी लाइफ का एक सॉन्ग लिख रहा है एंड वी एस ऑडियंस उसकी लाइफ को एक कंप्लीट एल्बम में देख रही है। सो जॉर्डन का कैरेक्टर आर्क का प्राइम पॉइंट है जॉर्डन के सॉन्ग्स, मतलब उसका ज्यूक बॉक्स बेस्ड ऑन हिज लाइफ। सो लेट्स ब्रेक डाउन जॉर्डन्स ज्यूक बॉक्स। फर्स्ट सॉन्ग आता है जो भी में, बट ये सॉन्ग वो स्टार्टिंग में भी गाता है एंड एंडिंग में भी गाता है। सो देयर इज़ अ प्लॉट होल, हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। सेकेंड सॉन्ग आता है कतिया करूँ। ये सॉन्ग हीर की लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है बट जॉर्डन के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हीर का ये जंगली जवानी वाला वर्जन बस जॉर्डन ने देखा है एंड प्लस जब हीर जॉर्डन के साथ होती है तभी ये सॉन्ग के ट्रैक्स प्ले होते हैं। थर्ड सॉन्ग आता है फिर से उड़ चला। दिस सॉन्ग क्लियरली टेल्स द जर्नी ऑफ परिंदा, जो अपनी प्लेस चेंज कर रहा है, विच रिप्रेजेंट हीर एंड जॉर्डन, क्योंकि वो दोनों अपने जोन चेंज कर रहे हैं। फोर्थ सॉन्ग आता है कुन फयाकुन एंड ये सॉन्ग इज द जर्नी ऑफ बिलीविंग इन गॉड एंड इटर्नल पीस विच इज ऑल अबाउट द रिलेशन विच अ ह्यूमन मेक्स इन द वर्ल्ड। एंड जॉर्डन को पता चलता है कि उसको इटर्नल पीस चाहिए, सो वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है। फिफ्थ सॉन्ग आता है शहर में। दिस सॉन्ग इज अ सॉन्ग विच फोरशैडोज दैट जॉर्डन हीर के शहर में जाएगा एंड उसको उससे प्यार हो जाएगा। सिक्स्थ सॉन्ग आता है हवा हवा, जिसका ब्रेकडाउन मैंने रॉकस्टार एक्सप्लेन वाली वीडियो में किया है एंड ये सॉन्ग रिप्रेजेंट कर रहा है फाइट बिटवीन सोसाइटी एंड द थिंग्स दैट एन इंडिविजुअल डू विच मेक्स हिम हैप्पी। एंड ये सॉन्ग जॉर्डन हीर की लाइफ को ऑब्जर्व करके लिख रहा है। सेवेंथ सॉन्ग आता है और हो। ये सॉन्ग जॉर्डन एंड हीर के जर्नी ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड लस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वो दोनों राइट होके भी रॉन्ग होते हैं विच क्रिएट्स द कन्फ्यूजन एंड हीर और जॉर्डन अलग हो जाते हैं। विच कम्स टू द एथ सॉन्ग साडा हक। इसमें जॉर्डन अपना हक मांग रहा है हीर से। यहाँ से हमेशा के लिए उड़ गया, कभी नहीं लौटा। मैं उन परिंदों को ढूंढ रहा हूँ। देन आता है नाइन्थ सॉन्ग जो भी में। अब ये सॉन्ग इस सिचुएशन में सूट होता है क्योंकि जो भी जॉर्डन कर रहा है उसका आउटकम कुछ और ही आ रहा है, मतलब जो भी वो बोलना चाह रहा है दुनिया उसका डिफरेंट मीनिंग ले रही है। बट फिल्म की स्टार्टिंग में सॉन्ग क्यों यूज़ हुआ। देन आता है 10th सॉन्ग तुम हो, विच टेल्स द बॉन्ड ऑफ जॉर्डन एंड हीर की वो दोनों आर कनेक्टेड इनटू ए बॉन्ड ऑफ लव एंड बियॉन्ड रूल्स ऑफ वर्ल्ड। एंड इस सॉन्ग से जॉर्डन का एक्चुअल वांट एंड नीड क्लियर होती है कि हीर इज़ द ओनली वांट एंड ओनली नीड इन हिज एंटायर लाइफ। एंड देन हीर डाइज एंड जॉर्डन का आर्क कंप्लीट होके भी इनकम्प्लीट हो जाता है। एंड देन 11th सॉन्ग कम्स नादन परिंदे, विच टेल्स दैट जॉर्डन हीर की सोल को बुला रहा है वापस, क्योंकि हीर के बिना जॉर्डन इज इनकम्प्लीट एंड लास्ट में हीर की सोल वापस आ जाती है। सो 11 सॉन्ग्स एंड रिलीज डेट ऑफ रॉकस्टार वॉज 11/11/11 विच इज़ अ कोइंसिडेंस आई गेस। बट माई क्वेश्चन इज जो भी में सॉन्ग जॉर्डन ने अपनी अर्ली लाइफ में लिखा कैसे, मतलब जब वो जेजे था तब उसकी लाइफ में कोई इशू नहीं थे
तो उसको ये लिरिक्स आए कैसे? इसका मतलब शायद एवरीथिंग इन जॉर्डन्स लाइफ कुड बी अ डिल्यूजन, मतलब शायद जो भी जॉर्डन के इवेंट्स हो रहे हैं वो शायद एक सोच है उसकी, मतलब शायद हीर नकली है, डिल्यूजन है, बस एक सोच है। आई विल टेल यू ऑल द आंसर्स इन द नेक्स्ट वीडियो, रॉकस्टार अल्टरनेट एंडिंग। टिल देन स्टे ट्यून्ड, comment down your thoughts and subscribe to Breaking Bread for more interesting breakdowns of Bollywood movies. Thank you.